नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अभय श्रृंगी और आज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी किडनी में। हमारी किडनी में अप्रोक्स 26 डिस्टिंक्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना। अप्रोक्स 26 टाइप्स के सेल्स जो हैं हमारी एक अकेली किडनी में प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से सेल्स होते हैं वो सारे हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हम थोड़ा सा एक समझ लेते हैं कि हम कैसे इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करेंगे नेफ्रॉन से। और नेफ्रॉन, जैसे कि हमें पता है नेफ्रॉन क्या है, इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज। हमें ये बात पता है। तो इस नेफ्रॉन को हम ना ऐसे जोन में डिवाइड कर देते हैं कि जैसे हमने सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं हमारे इस रीनल कॉर्पस्कल में। किसमें? रीनल कॉर्पस्कल में, जिसको हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन यूनिट। इसके बाद कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स में। इसके बाद कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है कलेक्टिंग डक्ट में। और कौन कौन से सपोर्टिंग और स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे किडनी में। ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। अब आगे समझिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं रीनल कॉर्पस्कल में। तो देखिए, रीनल कॉर्पस्कल में हमें पता है कि ये वाला, ये तो क्या हो गया? रीनल कॉर्पस्कल। और ये क्या हो गया? मान लीजिए ये हो गया एफरेंट आर्टेरियोल, है ना। और यहाँ पे ये फिर क्या बन रही है? कैपिलरीज। ठीक है, ये सभी क्या है? कैपिलरीज। एंड ये सभी कैपिलरीज मिलकर, ये फाइन कैपिलरीज मिलकर क्या बनाती हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बनाती है? ग्लोमेरुलस। इतना हमें पता है। अब ये जो फाइन कैपिलरीज हैं, इन फाइन कैपिलरीज में, अब ये फाइन कैपिलरीज कौन से टाइप्स के सेल्स से बनी होती है? वो एक स्पेशल टाइप्स के सेल्स होते हैं। उनका नाम क्या होता है? ग्लोमेरुलर एंडोथेलियल सेल्स। क्या कहते हैं हम उनको? एंडोथेलियल सेल्स। इन एंडोथेलियल सेल्स से क्या बनी होती हैं? ये कैपिलरीज, ये फाइन कैपिलरीज बनी होती हैं। दिस सेल्स आर एक्चुअली पोरस। दिस सेल्स आर पोरस। ये जो कैपिलरी है, इस कैपिलरी के अंदर से हम देख रहे हैं। तो ये क्या होती है? यहाँ पे ये जो जिस सेल्स से बनी होती है, दिस सेल्स आर कॉल्ड क्या? एंडोथेलियल सेल्स। और ये एंडोथेलियल सेल्स कैसे होते हैं? तो ये पोरस होते हैं, है ना। दीज आर, और इसीलिए इनको बोलते हैं दीज आर फिनिस्ट्रेटेड। क्या बोलते हैं इनको? फिनिस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल्स। जो कि क्या करते हैं? ये पोरस होने की वजह से, फेनेस्ट्रेटेड होने की वजह से, ये वाटर और कुछ स्मॉल सॉल्यूट्स, जैसे कि मान लीजिए आयंस हो गए Na+, ठीक है, Cl- या फिर पोटेशियम हो गया, है ना। इनको ये क्या करते हैं? इजीली यहाँ से पास होने देंगे। इसके अलावा ग्लूकोज को यहाँ से पास होने देंगे। ग्लूकोज को भी क्या होंगे? यहाँ से इन पोर्स से पास होने देंगे। लेकिन आरबीसी हो गई, या फिर WBC हो गई, या फिर कुछ प्रोटीन्स हो गए, इनको ये पोर्स पास नहीं होने देंगे। ठीक है, एक टाइप का सेल हमने देख लिया है, वो है ग्लोमेरुलर एंडोथेलियल सेल्स। अब दूसरे हम देखने वाले हैं। इसी रीनल कॉर्पस्कल में एक और टाइप का सेल प्रेजेंट होते हैं। दीज आर कॉल्ड पोडोसाइट्स। दीज आर ऑक्टोपस लाइक, है ना। ये इनका जो शेप होता है, ये जो यहाँ पे आपको एक सेल दिखाई दे रही है, दिस इज दी ऑक्टोपस लाइक। और ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर होता भी कैसा है? जस्ट लाइक ऑक्टोपस। और ये जो इसकी जो लिम्स है ना, ये जो इसके एक्चुअली दीज आर लेग्स। ठीक है, इसमें ऐसा लगता है जैसे सेल के क्या निकले हुए हैं? लेग्स निकले हुए हैं ना। और ये बहुत सारे लेग्स मिलकर के क्या करते हैं? इनके इन लेग्स को क्या करते हैं? ऐसे इसके अराउंड ऐसे कवर करके इसके इससे ऐसे चिपके हुए होते हैं। और फिर क्या होता है? ये जो लेग्स होते हैं वो एक दूसरे से ऐसे इंटरडिजिटेशन होता है। इसमें क्या होता है? देखिए, ये एक लेग है, ये इंटरडिजिटेशन, ये दूसरा लेग, ये इंटरडिजिटेशन, ये यहाँ पे ये इंटरडिजिटेशन। इस इंटरडिजिटेशन की वजह से क्या होता है? केवल क्या निकलेंगे? सॉल्यूट्स निकलेगा, वाटर निकलेगा और आयंस निकल सकते हैं। और ये जो स्पेस आपको दिख रही है ना, ये जो इसके दो लिम्स हैं, इनके बीच में इंटरडिजिटेशन के बाद जो ये स्पेस होती है ना, एकदम फाइन स्पेस, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली स्लिट। इसको हम बोलते हैं स्लिट, है ना। और यहाँ पर एक सिव लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक छलनी लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम स्लिट। क्या बोलते हैं? डायफ्राम स्लिट। जहां से वाटर हो गया हमारा, आयंस हो गए और सॉल्यूट जो हैं वो इसी डायफ्राम स्लिट से क्या होते हैं? पास होंगे, है ना। और फिर वो कहाँ इकट्ठे होते हैं? रीनल कॉर्पस्कल में। इसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं इसके आगे एक और कौन से टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एक और जो टाइप्स के यहाँ पे सेल प्रेजेंट हैं रीनल कॉर्पस्कल में, वो प्रेजेंट है मेसेंजियल सेल्स। दीज आर कॉल्ड मेसेंजियल सेल्स। मेसेंजियल सेल्स क्या करते हैं? एक्चुअली दीज आर कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स। ये कैसे होते हैं? एक तरह का कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स होते हैं, जो कि कॉन्ट्रेक्शन करेंगे फिर रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रेक्शन करेंगे फिर रिलैक्स होंगे। इसकी वजह से एक्चुअली ये क्या करते हैं? मेसेंजियल सेल्स फिल्ट्रेशन रेट को भी क्या कर देते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, तो ये क्या कर देते हैं? सरफेस एरिया को भी तो अफेक्ट करेंगे।
जो कैपिलरीज हैं उनके सरफेस एरिया को भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और ये सेल्स एक्चुअली प्रेजेंट ही वही होते हैं जो कैपिलरीज होती है ना, उनके बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये कैपिलरी है, यहाँ पे इन कैपिलरीज के बीच में क्या प्रेजेंट है, ये हमारे मिजेंजियल सेल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ये मिजेंजियल सेल्स, जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिर रिलैक्स हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिर रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, सरफेस एरिया को चेंज करेंगे। सरफेस एरिया चेंज होगा, इसकी वजह से क्या होगा, फिल्ट्रेशन रेट भी क्या होता है, चेंज होता है। तो ये फिल्ट्रेशन रेट को भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरा, ये क्या करते हैं, एक वाइटल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो ग्लोमेरुलस की फाइन कैपिलरीज हैं, है ना, ये जो फाइन कैपिलरीज हैं, ये अपनी जगह क्यों रखी हुई हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, ये मिजेंजियल सेल्स। क्या, ये मिजेंजियल सेल्स, जिसकी वजह से क्या होती है, ये कैपिलरीज अपनी जगह रखी हुई होती हैं। कैसे रखी हुई होती है, अपनी जगह पर, वरना क्या होगा, ये तो आपस में बार बार मूव होती रहेंगी। तो यहाँ क्या होता है, मिजेंजियल सेल्स की वजह से ये काफी हद तक अपनी ही पोजीशन पर रखी हुई होती हैं। कौन, ये स्मॉल कैपिलरीज ऑफ दी, जो क्या बना रही है, ग्लोमेरुलस बनाती है। अब दूसरे टाइप के सेल्स देखते हैं। दूसरे टाइप्स के एक और, हालांकि अपन 3 टाइप के पढ़ चुके हैं सेल्स, अब हम देख रहे हैं चौथे टाइप के सेल्स। फोर्थ टाइप कौन सा है, जो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे रीनल कॉर्पस्कल में प्रेजेंट है। फोर्थ टाइप के सेल कौन से हैं, वो है पेराइटल एपिथेलियल सेल्स। दीज आर कॉल्ड एक्चुअली पेराइटल एपिथेलियल सेल्स। ये पेराइटल एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं, तो ये बनाते हैं बाउमन कैप्सूल की आउटर वॉल। क्या बनाते हैं, बाउमन कैप्सूल की आउटर वॉल। एक्चुअली ये लाइन करते हैं उस आउटर वॉल को। इसके अलावा क्या करते हैं, ये एक तरह का प्रोजेनाइटर सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोजेनाइटर सेल्स। जैसा कि हमने अभी पोडोसाइट्स पढ़े थे ना, तो जब पोडोसाइट्स इंजर्ड हो जाएंगे तो, या फिर वो डेड हो जाएंगे, तो वापस से न्यू पोडोसाइट्स बनाने का काम कौन करेगा, वो काम करेंगे हमारे पेराइटल एपिथेलियल सेल्स, जो कि क्या भी कर रहे हैं, आउटर वॉल ऑफ द बाउमन कैप्सूल को भी लाइन कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं रिनल ट्यूब्यूल में। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, इसमें जो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दिस सेल्स, इन सेल्स में क्या होता है, कुछ ब्रश बॉर्डर माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, इनके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि जो फिल्ट्रेट आया था इस पीसीटी में, है ना, इसका 60 से लेकर के 80% तो वैसे ही क्या हो जाता है, वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अब वो फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा, आगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, कहीं में जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनली। और इसमें ये वाला रीजन क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब, ओके, और ये वाला रीजन क्या है, असेंडिंग लिम्ब। अभी हम बात करेंगे इस डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले किसका बना होता है, तो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ सिंपल स्क्वेमस सेल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ सिंपल स्क्वेमस सेल्स, जो कि हमें इसमें यहाँ पे डायग्राम में, इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। तो ये सिंपल स्क्वेमस सेल्स क्या करते हैं, ये इजीली अलाउ कर देते हैं डिफ्यूजन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स आउट ऑफ द ट्यूब्यूल। अब नेक्स्ट, अब हम क्या बात करेंगे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो दिस इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। और ये जो असेंडिंग लिम्ब है ऑफ लूप ऑफ हेनली, इट इज नॉट क्वाइट सिमिलर टू दी डिसेंडिंग लिम्ब। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस होता है। डिसेंडिंग लिम्ब में तो हमने क्या देखा था कि वहां पे सिंपल स्क्वेमस सेल्स है, जबकि असेंडिंग लिम्ब में क्या होगा, असेंडिंग लिम्ब में जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे क्यूबॉइडल सेल्स। दीज आर क्यूबॉइडल सेल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअली ये सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस को एक्टिवली पंप करेगा, है ना। ये यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं क्यूबॉइडल सेल्स, ये क्या करते हैं, इनको एनर्जी का यूज करके एक्टिवली क्या करेंगे, ये सभी सेल्स एक्टिवली Na+ और Cl- को रीएब्जॉर्ब करेंगे। और वाटर जो है, जो वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, वो इन आयंस को फॉलो करते हुए वो भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी का यूज करके सोडियम और क्लोराइड आयंस को क्या किया जा रहा है, उन रीनल ट्यूब्यूल से बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, आउट ऑफ द ट्यूब्यूल। इसके बाद DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लेकिन इसको बात करने से पहले अपने को एक और स्पेशल टाइप के सेल्स जो है उनको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। वो है कौन से, मैक्यूला डेंसा सेल्स। मैक्यूला डेंसा सेल्स, ये मैक्यूला डेंसा सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पहले वो देखना जरूरी है। ये जो हमने देखा था ना, असेंडिंग लिम्ब और दिस इज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो इनके जंक्शन पर यहां पर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, मैक्यूला डेंसा सेल्स। और ये मैक्यूला डेंसा सेल्स क्या करते हैं, ये एक तरह के सेंसर्स हैं। ये क्या, एक तरह के सेंसर्स हैं। ये क्या सेंस करते हैं, तो ये देख रहे होते हैं कि जो रीनल ट्यूब्यूल में
जो फिल्ट्रेट आया है ना, उसका कंसंट्रेशन कैसा क्या है ना, उसमें साल्ट का कंसंट्रेशन कैसा है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करते हैं। अगर साल्ट कम है तो ये क्या करते हैं, ये फिर सिग्नल भेजते हैं किसको, कॉर्पस्कल को, क्या रेगुलेट करने के लिए, एक तो फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करने के लिए, और जब फिल्ट्रेशन रेट रेगुलेट होगा तो साथ ही में क्या रेगुलेट होगा, ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट होगा। तो अब हम बात करते हैं आगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या होता है, ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के, ये क्या करेंगे, ये Na+ को तो क्या करेंगे, रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, और K+ का क्या करेंगे, ये यानी कि पोटेशियम आयन को क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे, वापस काई में डालेंगे, रीनल ट्यूब्यूल में, और Ca+2 को क्या करेंगे, वापस से रीअब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है। और बेसिकली होता क्या है, ये ना कंडीशनली वर्क कर रहे होते हैं। मान लीजिए ब्लड जो है वो स्लाइटली एसिडिक होने लगा है, तो ये क्या कर रहे होते हैं, ये सेल्स ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए, अगर ब्लड में लग रहा है कि एसिडिक नेचर की तरफ वो जा रहा है ब्लड, तो उसके वापस जो है उसकी पीएच को नॉर्मल रखने के लिए ये क्या करते हैं, ये सेल्स H+ को क्या करेंगे, सिक्रेट कर देंगे रीनल ट्यूब्यूल में, ये अपना रीनल ट्यूब्यूल वाला एरिया है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सिक्रेट कर देंगे, और HCO3- को क्या करेंगे, रीअब्सॉर्ब करेंगे। तो इससे वापस क्या हो जाएगा, जो एसिडिक की तरफ जा रहा था पीएच ब्लड का, वो क्या हो जाएगा, वापस से मेंटेन हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए कि एल्कलोसिस वाली कंडीशन हो गई, अगर ब्लड का पीएच जो है वो बेसिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना, तो ऐसे में क्या होगा, अब ये क्या करेंगे, ये सेल्स, ये जो HCO3- है, इनको क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे बाहर, किसमें, रीनल ट्यूब्यूल वाले एरिया में, है ना, रीनल ट्यूब्यूल में, और अब क्या करेंगे, H+ को क्या करेंगे, रीअब्सॉर्ब करेंगे। तो इस तरीके से ये सेल्स जो है कंडीशनली भी वर्क कर रहे होते हैं। ओके, सो अब आगे देखते हैं, आगे हम बात करेंगे, ये सारा जो फिल्ट्रेट है वो फाइनली कहाँ जाएगा, ये सारा फिल्ट्रेट जाएगा हमारे इस कलेक्टिंग डक्ट में। कई सारी ट्यूब्यूल जो हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहाँ मर्ज हो जाती हैं, इसमें आकर के मर्ज होती है, ठीक, ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट में दो तरह के सेल्स होते हैं ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, एक होते हैं प्रिंसिपल सेल्स, एक क्या होते हैं, प्रिंसिपल सेल्स। प्रिंसिपल सेल्स पर ना डायरेक्ट कंट्रोल होता है एडीएच हार्मोन का, जो कहां से निकलता है, हमारे ब्रेन से, है ना। इसका डायरेक्ट रेगुलेशन होता है इन प्रिंसिपल सेल्स पे। करता क्या है कि जब बॉडी का ब्लड प्रेशर कम होता है तो ये एडीएच हार्मोन क्या करता है, ये एडीएच हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये क्या करेगा, इन सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, और ये सेल्स क्या करेंगी, जो रीनल ट्यूब्यूल में जो वाटर प्रेजेंट है ना, जो वाटर प्रेजेंट है उसको क्या करेगी, रीएब्सॉर्ब करेगी, क्या करेगी, रीएब्सॉर्ब। तो दिस प्रिंसिपल सेल्स रेगुलेट द वाटर रीएब्सॉर्प्शन अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएच हार्मोन। इसके अलावा क्या करती है, ये जो है ना, Na+ को भी क्या करेगी, रीएब्सॉर्ब करेगी, और K+ को क्या करेगी, यानी कि पोटेशियम आयन को क्या करेगी, सिक्रीट करेगी। तो ये फंक्शन होता है इन प्रिंसिपल सेल्स का, ये यहाँ पर ये इस तरीके से रेगुलेट कर रही है। और जो दूसरे टाइप्स के सेल्स होते हैं वो होते हैं इंटरकैलेटेड सेल्स, दीज आर कॉल्ड इंटरकैलेटेड सेल्स। इंटरकैलेटेड सेल्स क्या करते हैं, ये अगेन जो है ना ब्लड के पीएच को मेंटेन करने का काम करेंगे ना, उसके बफर सिस्टम को मेंटेन करेंगे। कैसे करेंगे, क्या होता है, हमारे जो ब्लड का पीएच होता है, ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है अराउंड 7.35 से लेकर के अराउंड 7.45, यानी कि कुल मिला के स्लाइटली एल्कलाइन होता है। क्या होता है, हमारे जो ब्लड का पीएच होता है वो स्लाइटली क्या होता है, एल्कलाइन इन नेचर। तो इस पीएच को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, ये जो इंटरकैलेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी कलेक्टिंग डक्ट में, ये क्या है यहाँ पर, ये जो शो हो रही है, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट, जहां पर ये इंटरकैलेटेड सेल्स क्या करेंगे, अगर ब्लड का पीएच एसिडिक होने लगा है ना, तो ये क्या करेंगे, H+ आयन को क्या करेंगे, सिक्रीट कर देंगे, और फिर यूरिन से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ब्लड का जो पीएच है वो एसिडिक होने से बच गया, क्योंकि H+ आयन बाहर निकल गए। इसके अलावा अगर जो ब्लड का पीएच है वो एल्कलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना, एल्कलिनिटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ब्लड जो है उसका पीएच मोर एल्कलाइन ना हो, उसके लिए क्या होता है, ये इंटरकैलेटेड सेल्स क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट आयन यानी कि HCO3- आयन को क्या करेंगे, सिक्रेट कर देंगे रीनल ट्यूब्यूल में, और फिर यूरिन से होकर के बाहर निकल जाएगा। ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी चल रहा होता है, कौन सी सेल्स के द्वारा, जो कलेक्टिंग डक्ट की जो सेल्स हैं इंटरकैलेटेड सेल्स, वो इसको मैनेज कर रही होती है। इसके बाद आगे बात करते हैं, कुछ और भी टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, सपोर्ट का भी काम करती हैं, इसके अलावा कुछ स्पेशल फंक्शंस भी परफॉर्म कर रही होती हैं। वो कौन कौन सी सेल्स हैं वो अपन अब डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए,
एक होती है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। कौन सी होती है? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या होती है पता है? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो है ना, वो जो हम देखते हैं ना, एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, मान लीजिए यहाँ से ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ठीक है, फिर ये ग्लोमेरुलस बनता है, कैपिलरी सिस्टम ग्लोमेरुलस, और फिर यहाँ से क्या निकल जाती है? ये इफरेंट आर्टेरियोल। तो ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है, इस एफरेंट आर्टेरियोल पर क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। पहली बात तो हमने क्या देखी? इसकी लोकेशन। अब होता क्या है, एक हमने सेल्स पढ़े थे मैक्युला डेंसा सेल्स, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मैक्युला डेंसा सेल्स प्रेजेंट होते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट के जंक्शन पर क्या प्रेजेंट होते हैं? मैक्युला डेंसा सेल्स, ठीक है। उनका काम क्या होता है? सोडियम आयन को चेक करना कि कितना आ रहा है ना, NaCl, जो हमारे साल्ट कंसंट्रेशन को रेगुलेट कर रहे होते हैं ना, दे चेक कर रहे होते हैं मैक्युला डेंसा सेल्स। और जब उनको लगता है कि इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है ना, यानी कि BP कम हो रहा है, तो वो सिग्नल भेजेंगे। एक्चुअली वो सिग्नल किसको भेजते हैं? वो मैक्युला डेंसा सेल्स सिग्नल भेजते हैं इन जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को, जो कहाँ प्रेजेंट है? एफरेंट आर्टेरियोल पर। और ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या करते हैं? दिस सेल्स सिक्रीट रेनिन। तो इस तरीके से जो हमारे जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं, वो भी क्या रेगुलेट कर रहे होते हैं? हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक और बात वापस से समझ में आती है कि हमारी जो किडनी है, वो सिर्फ यूरिन फॉर्मेशन नहीं करती, वो साथ में क्या करती हैं? ब्लड प्रेशर के रेगुलेटरी मैकेनिज्म में बेहद और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दो रोल हम समझ चुके हैं। एक तो यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, ब्लड को फिल्टर कर रही है, जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकाल रही है यूरिन से, वो सब ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन कर रही है। लेकिन दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कर रही है, वो कर रही है जो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है। अब देखिए, एक और टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, वो होती है रीनल इंटरस्टिशियल सेल्स। कौन सी? रीनल इंटरस्टिशियल सेल्स। अब देखिए, नाम से समझ में आ रहा है, जो इंटरस्टिशियल मतलब क्या? देखो, रीनल मतलब किडनी में प्रेजेंट है, ठीक है, और इंटरस्टिशियल मतलब क्या? एक्चुअली क्या है ना, कई सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, जैसे कि ये नेफ्रॉन है, ऐसे कई सारे मिलियंस में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। तो मान लीजिए एक नेफ्रॉन जो है वो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक और नेफ्रॉन ये हो गया, ठीक है। अब इन ऐसे कई सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब इन नेफ्रॉन्स के बीच में क्या होती है? जो ये गैप प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो गैप प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको हम? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इन इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, दैट आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स, या यूं कहें रीनल इंटरस्टिशियल सेल्स। ये क्या करते हैं? ये एक तो क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो नेफ्रॉन्स है वो अपनी जगह पर है, ठीक। दूसरा क्या करते हैं? एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल्स एक स्पेशल हार्मोन सिक्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन। और ये एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? ये एरिथ्रोपोइटिन बोन मेरो में जाएगा और क्या करेगा? जो रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। तो हमें एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन जो यहाँ पे समझ में आया किडनी का, वो क्या है कि अगर हमारी किडनी डैमेज हो गई तो यूरिन फॉर्मेशन तो ठीक है, ब्लड प्रेशर तो ठीक है, साथ में हमारी आरबीसीज भी नहीं बन पाएंगी, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन कहां पर सिक्रेट हो रहा है? हमारी किडनी के कौन से सेल से? रीनल इंटरस्टिशियल सेल से सिक्रेट हो रहा है। तो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, या यूं कहें थ्री इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जो कौन अकेली होल्ड कर रही है? हमारी किडनी परफॉर्म कर रही है। और एक और हमने देखा था बफर सिस्टम, H+ आयन और HCO3- आयन। तो इस तरीके से चार फंक्शन पे हमारी किडनी परफॉर्म कर रही होती है, और ये चारों फंक्शंस हमारी सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारी किडनी हमारे सर्वाइवल के लिए किस हद तक इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट ओनली द ऑर्गन विच रेगुलेट्स द फॉर्मेशन और अमाउंट ऑफ द यूरिन। इसके आगे अब देखिए, मान लीजिए किडनी में भी तो इन्फेक्शन हो सकता है। अब किडनी में अगर इन्फेक्शन हुआ तो वहां पर भी उस इन्फेक्शन को बचाने के लिए वहां पे जो वायरस है, फंगस है, बैक्टीरिया है, उनसे बचाने के लिए कुछ रेजिडेंट इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं किडनी के टिश्यूज में, जो क्या करते हैं? जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गए, डेंड्राइटिक सेल्स हैं। डेंड्राइटिक सेल्स जो है ना, आपको ब्रेन में भी देखने को मिलते हैं। कहां मिलते हैं? ब्रेन में भी, ठीक है। तो यही ऐसे ही यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो मैक्रोफेजेस हो गया, डेंड्राइटिक सेल्स है, जो कहां प्रेजेंट होते हैं? किडनी में। और वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हमारी किडनी को।